LSD 2 के डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिवाकर बनर्जी का कहना है कि उनके साथ धोखा हो गया है। जब उन्होंने शुक्रवार को अपनी फिल्म रिलीज की, बीते शुक्रवार को, तो उन्हें बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स मिले। इसकी वजह उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में बड़े ताकतवर लोगों का खेल चलता है और वो एडवांस में थिएटर्स को और स्क्रीन्स को बुक करा लेते हैं, जिसके कारण उनके जैसे यानी दिवाकर बनर्जी जैसे जो छोटे प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, उनकी फिल्मों को सही तरीके से स्क्रीन नहीं मिल पाते हैं। क्या वाकई ये हकीकत है? क्योंकि जब LSD 2 रिलीज हुई है तो इसके पहले दिन का कलेक्शन बता रहा है कि फिल्म को ऑडियंस ने पूरी तरह से नकार दिया है। पहले दिन इस फिल्म ने जो है सिर्फ 13 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और दूसरे दिन शनिवार को इसका कलेक्शन गिरकर सिर्फ 12 लाख रुपए हो गया। यानी ये फिल्म 2 दिन में केवल 25 लाख रुपए का बिजनेस कर पाई है और इस नाकामी का ठीकरा जो है वो दिवाकर बनर्जी बॉलीवुड के पावर हाउसेस पर फोड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि करीब 10-11 दिन पहले जब 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान, जिसमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन जैसे सितारे थे, दोनों फिल्में टिकट खिड़की पर उम्मीदों के मुताबिक नहीं चली और ईद पर रिलीज हुई ये फिल्में बॉक्स ऑफिस की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल हो गई हैं। और ऐसे समय जबकि इन दोनों फिल्मों को थिएटर में लगे होने के बावजूद कोई देखने नहीं जा रहा है, तो अगर LSD 2 अच्छी होती तो निश्चित है उसका कलेक्शन इतना बुरा नहीं होता। ये बात सच है कि बॉलीवुड में अलग अलग पावर पॉइंट्स हैं, बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो थिएटर्स के साथ डील करके अपनी फिल्मों के लिए शो बुक करा के रखते हैं। मगर ये बात भी सच है कि अगर कोई अच्छी फिल्म आती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, और उसे देखने के लिए दर्शक आते हैं तो उसके हॉल जो है हाउसफुल रहते हैं। हालांकि दिवाकर बनर्जी का कहना है कि उनकी फिल्म जो है वो वर्ड ऑफ माउथ वाली है और धीरे धीरे चलेगी, लेकिन फिल्म को बहुत मिक्स रिस्पांस मिला है, रिव्यूज बहुत मिक्स मिले हैं। और बॉलीवुड में आजकल अच्छे रिव्यू किस तरह से मिलते हैं ये आप सब लोग जानते हैं, ये बात हर किसी को पता चल चुकी है। मैंने भी फिल्म देखी और मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये फिल्म जो है 2010 में आई LSD के मुकाबले 10% भी नहीं है। फिल्म में ना एंटरटेनमेंट है, न किसी तरह का थ्रिल है, बेसिर पैर की कहानियां हैं। वो कहानियां जो कि सोशल मीडिया में आप देखते रहते हैं, अखबारों में कभी कभी वो सुर्खियां बन जाती है, इंटरनेट पर खबरों में कभी उनकी सुर्खियां बन जाती है, लेकिन ये भारत के बड़े समाज की कहानियां नहीं है। ये कहानियां ट्रांसजेंडर और गेज की कहानियां हैं। इसके अलावा इंटरनेट की दुनिया जो कहने को वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि इस दुनिया से जुड़े हुए लोग असली दुनिया से कटे हुए होते हैं। तो ऐसी दुनिया पर जब असली दुनिया में फिल्म बनाएंगे दिवाकर बनर्जी, तो कौन उसको देखने आएगा। LSD 2 में 3 कहानियां हैं और तीनों में से एक भी कहानी ऐसी नहीं कि जिसको थिएटर से निकलने के बाद आप याद रख सकें, या थिएटर में ही जब बैठकर आप उसे देख रहे होते हैं तो कहानियां आपके दिल को छूती हों। रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस है, डांस और सिंगिंग की रियलिटी शोज हैं, वो सारी चीजें, वो सारे ड्रामे जो है लोग घरों में बैठ के देख लेते हैं। उसके लिए उन्हें फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ TRP का क्या खेल होता है, किस तरह से किसी को ऊपर उठाया जाता है, किसी को नीचे गिराया जाता है, ये कोई अब छुपी हुई बातें नहीं रह गई है। इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स की स्टोरीज जो है उनके हालात पर बहुत सारी कहानियां आती हैं, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर अभी तक किसी बड़ी स्टोरी का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। और यहाँ भी जो दिवाकर बनर्जी ने कहानी दिखाई है वो आखिर तक जाते जाते वो एकदम गड़बड़ हो जाती है और आप ये समझ नहीं पाते कि वास्तव में वो कहना क्या चाहते हैं। इसी तरीके से जो तीसरी कहानी है वो मेटावर्स की है। इंटरनेट की दुनिया में रहने वाले लोग किस तरह से जो है वो उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और जो लाइक शेयर और ये सारा खेल चलता है उसके लिए वो क्या क्या नहीं करते, इन सब चीज़ों की कहानियाँ, ये सब रियल लाइफ में हो रहा है। और जितना रियल लाइफ में वो इंटरेस्टिंग है उसके मुकाबले दिवाकर बनर्जी की फिल्म कहीं ठहरती नहीं है। तो ऐसे में जबकि उनकी फिल्म रियल लाइफ स्टोरी से कहीं कमतर है, सवाल ही नहीं उठता कि कोई इसको देखने जाए। और उस पर जब वो कहते हैं कि मैं जो है बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स का शिकार हो गया, उन्होंने थिएटर बुक करके रखे हैं, इसलिए मेरी फिल्म को जो है प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं मिल पाई है, बिल्कुल गलत है। ये सच है कि इस तरह का खेल बॉलीवुड में होता है, लेकिन दिवाकर बनर्जी का ये कहना कि उनकी फिल्म इस दुष्चक्र में फंस गई और इस दुष्चक्र में फंसने की वजह से उन्हें नाकामी मिली है, ये पूरी तरह से गलत है। अगर आपने LSD 2 देखी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, हमारे साथ जुड़े रहें, ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।